खानदान आला हजरत के सबसे बुजुर्ग शख्सियत नबी आला हजरत मौलाना मन्नान रजा खान मन्नानी मियां ने 10 शव्वाल विलादत मुबारक आला हजरत यौम रजा के मौके पर आलम इस्लाम को यौम रजा की मुबारकबाद देते हुए कहा कि उर्दू तारीख के हिसाब से 171वां यौम विलादत है और अंग्रेजी तारीखों से 168वां यौम विलादत नूरी मरकज दरगाह आला हजरत बरेली शरीफ में आज मनाया जा रहा है। नबी आला हजरत मौलाना मन्नान रजा खान मन्नानी मियां ने यौम रजा के मौके पर आला हजरत की दीनी खिदमत और आला हजरत की इल्मी बादशाहत के साथ ही आला हजरत की रूहानी इल्मी शख्सियत को बयान करते हुए कहा कि आला हजरत की इल्मी बादशाहत और दीनी खिदमत के साथ ही अल्लाह ने आला हजरत को जो रूहानी ताकत अता की, आज उसी के दम पर दुनिया में आला हजरत का डंका बज रहा है। पूरी दुनिया आला हजरत के इल्मी, दीनी और रूहानी इल्म से फैज़याब हो रही है, जिसकी तफसील बयान करते हुए नबी आला हजरत मौलाना मन्नान रजा खान मन्नानी मियां ने कहा। बरेली से रफ़ी मंसूरी की रिपोर्ट। हजरत, आज यौम रज़ा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत गौस ख्वाजा की करामत, आले रसूल की अमानत, मोजज़ा मिन मोजज़ात सैयद मुस्लिमीन शेखुल इस्लामुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 10 शव्वाल 1272 विलादत, इस दिन को यौम रज़ा कहते हैं। अहले सुन्नत अहले जन्नत आलम इस्लाम में यौम रज़ा की खुशी मनाते हैं और आपकी विलादत क्योंकि 10 शव्वाल को हुई, 10 शव्वाल की वो बरकत है कि जो मदारिस रमज़ान शरीफ में बंद होते हैं वह 10 शव्वाल को खुल जाते हैं। तो आला हज़रत ने इल्म की, इश्क़ रसूल की बात करी, तो आला हज़रत की इस बरकत से माशाअल्लाह मदारिस भी खुल जाते हैं और मदारिस में इल्म और अमल की दौलत से सरकार ने फरमाया अल इल्म हयातुल इस्लाम, इस्लाम की ज़िंदगी इल्म है, जहालत अंधेरा है, इल्म एक नूर है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा चाहते थे कि बड़े बड़े मदरसे बनाए जाएँ, तो अल्लाह का एहसान व करम है। तो आला हज़रत की विलादत की खुशी में तमाम अहले सुन्नत अहले जन्नत मदारिस को खोलते हैं। दर्स, तदरीस, हदीस, तफसीर, कुरान शरीफ की बरकतें और इश्क़ रसूल की रहमतें और अल्लाह का एहसान व करम है। आला हज़रत का तो नाम ही मोहब्बत की वजह से कि हुजूर से जब उन्होंने मोहब्बत करी, इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत। आला हज़रत का नाम लिया जाता है, कोई मुस्कुरा दे तो पता लगता है ये जन्नती सुन्नी मुसलमान है। और ये हम नहीं कहते बल्कि उलमाए हरमैन अरब शरीफ का भी कहना है, इज़ा जा रजुल मिनल हिंद सअलनाहु अन शेख अहमद रज़ा खां व इन मदाहु अलिमना अन्नहु मिन अहले सुन्ना व इन ज़म्महु अलिमना अन्नहु मिन अहले बिदअह व हाज़ल हुवल यार हिंदना। आला हज़रत का नाम किसी के सामने लिया जाए और वो अगर सुन्नी मुस्कुराने लगे तो पता लगता है कि वो जन्नती सुन्नी मुसलमान है, और अगर आला हज़रत का नाम लिया जाए और किसी का चेहरा बिगड़ जाए तो वही कन्नी दोनी चवन्नी में है। आला हज़रत पैदा हुए तो अल्लाह का फजल व करम है। आला हज़रत के पैदा होने की खुशी सब अहले सुन्नत को इसलिए होती है कि हम दुनिया में कहते हैं कि इस्लाम फैलाया अजमेर के सुल्तान ने, इस्लाम फैलाया अजमेर के सुल्तान ने। हिंदुस्तान में जो इस्लाम की बहारें हैं वो अजमेर सुल्तान की बरकतें हैं। अजमेर के इस्लाम फैलाया अजमेर के सुल्तान ने और इस्लाम और सुन्नत को बचाया अहमद रज़ा ख़ान ने। तो अल्लाह का एहसान व करम है। लिहाजा अहमद रज़ा ख़ान साहब की जो माशाअल्लाह विलादत है तो उसकी वजह से मदरसे भी खुल जाते हैं, रिज़्क़ तलबा को मिलने लगता है, बरकतें मिलने लगती हैं, इल्म मिलने लगता है, जहालत दूर हो जाती है, नूर की बरकतें होती हैं, सरकार का फैज़ान आम हो जाता है। वो आला हज़रत जो कहते थे हश्र तक हम डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्र फारिस नद के किले गिराते जाएंगे। तो आला हज़रत अहमद रज़ा ने जो पैगाम दिया, तो हम मिलाद शरीफ वाले हैं, जो मिलाद करते हैं वो फसाद नहीं करते। लिहाजा सुन्नी बरेलवी जो है आतंकवाद का
की हिमायत नहीं करता, बल्कि मिलाद करने वाला फसाद नहीं करता। लिहाजा बरेलवी तमाम फसाद से, झगड़ों से, नफ़रतों से दूर हैं। आज मुल्क हिंदुस्तान से हम चाहते हैं और हम दुआ करते हैं कि तमाम नफ़रतें दूर हो जाएं। आला हज़रत की पैदाइश की खुशी में होकर के सब झूमें और सब एक होकर के इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएं। ये है हिंदुस्तान हमारा जिसको हम चाहते हैं। इसी हिंदुस्तान में अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह बरेली शरीफ में पैदा हुए और इसी बरेली शरीफ से आलम इस्लाम में, दुनिया में आला हज़रत की वजह से, आला हज़रत की वजह से इस बरेली शरीफ को लोग पहचानते हैं कि ये आला हज़रत की वजह से सुन्नियों का मरकज़, हमारा मरकज़ बरेली शरीफ है, अहले जन्नत का मरकज़ बरेली शरीफ है, तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकज़ ये है। तो वो जो कहा किसी ने अरब शरीफ में, इज़ा जा रजुल मिनल हिंद, जब हिंदुस्तान से कोई बंदा आता तो हम सवाल करते कि वो सुन्नी है कि नहीं है। शेख अहमद रज़ा के सवाल करते, इन मदाहू तारीफ़ करता अल्लिमना अन्नहु मिन अहले सुन्ना, तो हम समझ जाते कि अहमद रज़ा की तारीफ़ कर रहा है तो ये पक्का सुन्नी मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वहाज़ुल हयाल मेयार अंजना। तो हमारे नज़दीक ये पता लगा कि जो अहमद रज़ा की तारीफ़ करे वो सुन्नी। आज अल्लाह का एहसान और करम है कि सरकार के बारगाह में सलाम पढ़े वो सुन्नी है, अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाए वो सुन्नी है, जो कचौरी शरीफ में चादर चढ़ाए वो सुन्नी है, यहाँ पर बरेली शरीफ में शाहजाना साहब के मज़ार पर कोई जाए तो वो सुन्नी है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर जाकर सलातो सलाम पढ़ता है वो सुन्नी है। और ये कहते हैं कि कब्र को तोड़ देना चाहिए। हदीस में आया मन ज़ार कब्री वजबत लहू शफाती, सरकार फरमाते हैं कि मेरी कब्र ऐसी है, ये मदीने वाली की कब्र है, न दुनिया में ऐसी कब्र है, न ये बरेली में है, न बगदाद में है, न दिल्ली में है, न आलम इस्लाम में, लेकिन ऐसी मदीने में कब्र है जो सरकार फरमाते हैं मन ज़ार कब्री, मेरी जो कब्र की ज़ियारत कर ले वजह बदलाहू शफाती, उसके लिए मेरी शफात वाजिब है। तो वो कब्र रसूल है। रसूल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देते रहे और बांटते रहे, और आज उनकी कब्र जो है तमाम सुन्नी मुसलमानों के लिए ऐसा निशान है कि अगर उसको देख ले मुस्कुरा के ईमान वाला तो उसके लिए हुजूर शफात कर देंगे, और जो इसके लिए हुजूर शफात करेंगे उसके लिए जन्नत है। जन्नत किसकी है? हुजूर की है, मालिक की जन्नत हुजूर है, अल्लाह का एहसान और करम है। तो और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये बताया कि मज़ारात पे जाना चाहिए, लेकिन मज़ारात पे जा कर के ये नहीं कि वहाँ पर जाके चूमना चाटना और उनको वो करना, कुछ दूर जैसे बादशाह के सामने कुछ फासले से खड़े होकर के सलात व सलाम पढ़ना है और फातिहा पढ़ना है और साहिब मज़ार की बरकतों को हासिल करना है और साहिब मज़ार के दर्जात को बुलंद करने के लिए दुआ करना है। ये है आला हज़रत। और दूसरा आला हज़रत फरमाया कि फजूल खर्ची से बचना चाहिए। मज़ार पर अगर एक चादर हो और जब तक वो बोसूजा ना हो जाए तो दूसरी चादर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो चादर जो दूसरी चढ़ा रहे हो उसके बदले में किसी गरीब को खाना खिलाओ, सदका दो, तालिब इल्म को खिलाने से आपको फ़ायदा होगा कि वो इस्लाम का मुजाहिद होगा, वही अपने ज़माने का एक ताज शरिया होगा या मुफ्ती आज़म बनेगा। अल्लाह ताला फजल फरमाए। मदारिस को कायम करना चाहिए, मदारिस हमें अपने अपने पैसे जमा करना चाहिए, स्कूल कायम करना चाहिए, तालीम का इंतज़ाम करना चाहिए, गरीबों को खिलाना चाहिए, और गरीबों को खिलाओ तो मुफ्ती आज़म मुस्करा के कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। तो इस्लाम ने कहा है गरीबों को खिलाओ, इस्लाम ने कहा है सलाम करो, खाना खिलाओ, ये इस्लाम की दावत है। इस्लाम कितना अच्छा मज़हब है जो ये कहता है कि तुम 10 रुपए का नोट ना दो, सदका ना दो, लेकिन तुम अपने भाइयों को देख के मुस्कुराओ। तो इस्लाम ये शान बताता है इस्लाम हमारा बहुत अच्छा दीन है। हज़रत ये कौन सा यौम विलादत मनाया जा रहा है? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा 10 शव्वाल 1272 हिजरी में पैदा हुए और आज हिजरी 1443, इस हिसाब से 171 साल पहले आला हज़रत की विलादत हुई थी। और ईस्वी के हिसाब से आला हज़रत की पैदाइश 1856 में हुई और आज 2022 है, तो 168 साल हुए आला हज़रत की विलादत को। 1272
के हम अदद कर लेते हैं। 10 शव्वाल ईद के बाद जो महीना आता है, रमज़ान के बाद जो महीना आता है वो शव्वाल का होता है। उसकी 10 तारीख को आला हज़रत पैदा हुए और हिजरी के हिसाब से 1272 हिजरी है। 1272 हिजरी के हम अदद कर लेते हैं, उससे आला हज़रत का एक नाम निकलता है। आला हज़रत का नाम है मोहम्मद अहमद रज़ा अल मुख्तार, ये पूरा आला हज़रत का नाम है। अल मुख्तार के अदद क्या हैं ये हम बताए देते हैं। अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, खे के 600, ते के 400, अलिफ का 1, रे का 200, ये सब मिला कर के 1272, यानी 1272 अल मुख्तार कह लो। 10 शव्वाल अल मुख्तार, ये भी आला हज़रत की सने विलादत निकल आएगी, या आप 10 शव्वाल 1272 का हो तो भी आला हज़रत की सने विलादत निकल आई। तो ये अल मुख्तार, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने, लोग कहते थे कि हुजूर मुख्तार नहीं है, आला हज़रत ने पूरी किताब ही लिख दी। उसका किताब का नाम है अल अमन वल उला, जो सरकार के इख्तियार पर आपने 300 हदीसें लिखी हैं। कोई कहता था कि आला हज़रत को हदीस का इल्म ही नहीं है, हदीस जानते ही नहीं है। तब आला हज़रत ने 300 हदीसें एक जगह जमा करी, जिसमें सरकार के बारे में बताया कि हुजूर दाफ़े बला हैं, मुख्तार कुल हैं। ये आला हज़रत की तहक़ीक़ उनकी एक किताब अल अमन वल उला में है, जिसमें पूरी नाते मुस्तफ़ा है, हुजूर की नातों की एक उन्होंने 300 हदीसें। जब ये 300 हदीसें देखी और लोगों ने देखा, तब आला हज़रत का एक खिताब बना अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, यानी कि ये हदीस में अमीरुल मोमिनीन है। दूसरा एक ये बना कि आला हज़रत से जो बड़े बड़े अच्छे काम हुए, आला हज़रत ने जो इश्क का दरिया बहाया, आला हज़रत से जो फजल हुआ और आला हज़रत जो इल्म है, आला हज़रत के जो मामलात हुए, इसलिए उनको मौजज़ा मिन मौजज़ात सैयदुल मुरसलीन कहते हैं। यानी हम सरकार के माशाअल्लाह जिंदा जावेद भी मानते हैं, और हुजूर की अता से, हुजूर के करम से कि इस बरेली शरीफ में जो अहमद रज़ा पैदा हुए वो मौजज़ा है। किनका मौजज़ा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदा जावेद मौजज़ा इमाम अहमद रज़ा बरेली के शाह। वो रज़ा आला हज़रत बरेली के शाह, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, उनका फैज़ान हम पर रहे दाइमा, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। तो हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं। देखिए शहादत वाली उंगली है आपके पास, ये मुफ्ती आज़म का तावीज़ है, इस पर मोहम्मद लिखो, फिर दिल पे मोहम्मद भी लिखो, फिर आँख में मोहम्मद लिखो, और फिर क्या कहो? दिल का सुरूर है नाम मोहम्मद, आँखों का नूर है नाम मोहम्मद। आला हज़रत अहमद रज़ा सब इल्म के बादशाह थे, और इल्म चाहते थे कि बड़ा मदरसा बने, लिहाजा शहर का सबसे बड़ा मदरसा जामिया नूरिया रज़विया, जहाँ हज़ारों तलबा रहने की जगह मौजूद है, आला हज़रत से पश्चिम के तरफ 1 मील फासले पर है, जिसको हमारे भाई ताजुल शरिया कहते थे, अगर पढ़ना है अजद मियाँ तो जाओ जामिया नूरिया, अगर पढ़ना है तो उलमा वहाँ जाएँ अवाम। और वो मदरसा, जिस मदरसे के अंदर उलमा को 50,000 से 1 लाख तनख्वाह मिलती है, यह है जामिया नूरिया। तो लोग समझते हैं कि उलमा को तनख्वाह 2-4-5 हज़ार मिलती है, लिहाजा इल्म दीन हासिल नहीं करना चाहते। मन्नाने की ये दरख्वास्त है, वो जामिया नूरिया को देखें, यही बाकरगंज ईदगाह के पास है, जहाँ उलमा को 1 लाख तनख्वाह मिलती है। और इल्म जो है यही आपको आगे बढ़ाएगा, और उसमें अगर आप पढ़ लेंगे तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर फ़ौज में भी वहाँ पर नमाज पढ़ाने के लिए और फ़ौज में अगर जगह दी जाएगी तो जामिया नूरिया से पढ़ने के बाद वहाँ से इंशाल्लाह वहाँ भी जगह मिलेगी, तनख्वाह 1 लाख रुपए मिलेगी। लिहाजा पढ़ना चाहिए। ये जो बहाना करना कि हम इसलिए नहीं पढ़ते कि तनख्वाह कम मिलती है, न ऐसा नहीं है, तनख्वाह जामिया नूरिया में बहुत मिलती है। ये वो मरकज़ है जिसमें आला हज़रत रहते, जिसका जगह मैं बैठा हुआ हूँ। यह 33 महल तक गैर मुस्लिमों दूसरे किराएदारों के पास रहा, आला हज़रत ने कर्म फरमाया, तो 103 साल के बाद आला हज़रत को दूसरा रास्ता पेश कर दिया ताकि आवाम को आसानी हो, और ये काम आला हज़रत ने हमसे करा लिया। अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ताला अहले सुन्नत पर फजल करम फरमाए।